वीडियो में हम इसी निर्णय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि आखिर इसकी संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस तरह के तर्क दिए गए और कौन कौन से जजों ने डिसेंटिंग जजमेंट दी और उन्होंने इसके विपक्ष में किस तरह के तर्क दिए। खबर को देख लेते हैं। आज की हमारी जो खबर है वो इंडियन एक्सप्रेस अखबार से है। हमारी खबर है EWS कोटा डज नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी जाहिर तौर पर इस खबर में इस विषय को लेकर बात की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 103वें संविधान संशोधन की संवैधानिकता को बरकरार रखा गया है। ये कहा गया है कि जो पूरा संविधान संशोधन था वो कानूनी रूप से वैध था। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में ये भी कहा है कि ये जो EWS आरक्षण है ये किसी भी तरह से संविधान के मूल स्ट्रक्चर को, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको वायलेट नहीं करता है, उसका उल्लंघन नहीं करता है। अब इसको विस्तार से हम आगे समझते हैं, लिखने बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे विषय में अपना क्या निर्णय दिया है। तो सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी वो बेंच जिसमें 5 या 5 से ज्यादा जज होते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने 3-2 के अनुपात से ये कहा है कि ये जो 103वां संविधान संशोधन था ये पूरी तरह से वैध था और इसकी वैधता को, इसकी संवैधानिकता को बरकरार रखा गया है। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि 103वें संविधान संशोधन के तहत जो EWS आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, वो व्यवस्था पूरी तरह से उसी तरह से चलती रहेगी जैसे पहले से चल रही थी। यानी EWS आरक्षण, अब लोगों को आरक्षण का लाभ उसी तरह से मिलता रहेगा। अब इस पूरे निर्णय के माध्यम से इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के सामने 3 सवाल सबसे ज्यादा प्रमुख थे जिन पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। कौन कौन से थे वो 3 सवाल? इसमें सबसे पहला सवाल ये था कि ये जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, जो आर्थिक आधार पर आर्थिक इकोनॉमिक को बेस बनाकर जो आरक्षण दिया जा रहा है, क्या ये आरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान के मूल ढांचे को, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका उल्लंघन करती है? ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि इस पूरी व्यवस्था के तहत जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस को बाहर रखा गया है, इस तरह की श्रेणियों को, इस श्रेणी में जो लोग शामिल हैं उन्हें इस व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया है। क्या ये जो एक्सक्लूजन है, ये एक्सक्लूजन भारतीय संविधान के मूल स्ट्रक्चर को, बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है, उसका उल्लंघन करता है? ये दूसरा सवाल था। और तीसरा सवाल ये था कि आरक्षण की जो 50% की सीमा तय की गई थी 1992 के केस में, और इस पूरे कोटे के माध्यम से सीमा का जो उल्लंघन होता है, क्या ये उल्लंघन मूल स्ट्रक्चर का, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है? और इन्हीं 3 सवालों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विस्तार से चर्चा की गई और इसको लेकर अपना निर्णय दिया गया। और इस पूरे निर्णय के तहत 3 जज ऐसे थे, 3 न्यायाधीश ऐसे थे जिन्होंने ये माना कि ये उल्लंघन नहीं हो रहा है। इन तीनों सवालों में किसी भी तरह से बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं हो रहा है, ऐसा 3 जजों ने माना। जबकि 2 जज ऐसे थे जिनका ये मानना था कि कहीं ना कहीं उल्लंघन जरूर हो रहा है, ऐसे वायलेशन जरूर हो रहा है बेसिक स्ट्रक्चर का। और यहाँ विशेष बात यह है कि इन 2 जजों में से जिन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट दी, उन 2 जजों में से भारत के CJI UU ललित भी शामिल थे।